सभी ग्रामवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। आज आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से जो एक मामला पिछले दिनों से चला हुआ है और पीछे एक दो दिन से विशेष चर्चा में है मंदिर कमेटी को लेकर बाबा ज्ञानगिरी आश्रम, उस बारे में मैं आप लोगों के बीच में बहुत सी बातें जो गांव लेवल पर चल रही हैं उन सब को क्लियर करने के लिए, इस मामलों को अवगत करवाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को फ़ोन पर ये बात बतानी या मैसेज के माध्यम से बतानी कहीं न कहीं असंभव है, तो मैंने उचित समझा कि एक वीडियो के माध्यम से सारे मामले को क्लियर किया जाए। दूसरा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस प्रकार ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं और जब खुद की छवि पर या पंचायत की छवि पर अगर कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी मजबूरी है कि इस मामले में अब जो भी कमियां रही हैं, जो भी हैं, वो आप लोगों के बीच में मैं उजागर करूं। देखो, आज से लगभग 4 साल पहले बाबा ज्ञानगिरी मंदिर पर इस प्रकार से प्रमुख जनों की मीटिंग हुई कि भी एक कमेटी बनाई जाए जो बाबा के मंदिर का जो लेन देन है, पैसा है, उसकी देख रेख की व्यवस्था करे, प्रोग्राम के लिए व्यवस्था करे। उस बार एक कमेटी बनी और सभी साथियों की सहमति हुई। इनको ये पद देख के हम सब जो मौजूद थे, इन सब को ये पद देकर इस कमेटी का निर्माण किया जाए और उस आधार पर आप सब की सहमति से वो कमेटी का निर्माण हुआ। उसके बाद में उसमें जो भी हुआ, उसमें कमेटी प्रधान, कमेटी कोषाध्यक्ष और कमेटी सचिव और अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि कोई भी संस्था में अगर आपको पद मिल गया तो उस संस्था में अगर कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी होगा, उस सब की लायबिलिटी आपकी बनती है। इसमें सभी पद दिए गए। इसमें प्रधान के पद पर वेद प्रकाश मास्टर जी को सर्वसम्मति से चुना गया। उसके बाद में जो कोषाध्यक्ष का पद है, उस समय के जो पंच थे हमारे सतपाल, उनको नियुक्त किया गया। सतवीर जी जो हमारे साथी हैं, उनको उसमें सचिव बनाया गया और जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगराम जी, उसको इस कमेटी का उप प्रधान बनाया गया। यानी मुख्य रूप से जो 4 पद थे उन साथियों को मिले और बाकी इसमें मेंबर रहे। यानी इस बात से क्लियर होता है कि इस संस्था को चलाने की मुख्य जिम्मेवारी इन 4 पदाधिकारियों की निश्चित वहाँ पर की गई। उसके बाद में संस्था में लगातार चलता रहा, काम चलता रहा। पीछे जब इस संस्था का 3 साल का कार्यकाल हो गया तो बार बार ये चर्चा आई कि भी अब प्रधान को चेंज करना चाहिए, अब इसमें चुनाव होना, क्योंकि एक औपचारिकता होती है कि कोई भी संस्था होता है उसका जब समय पूरा हो जाता है तो चाहे हम सर्वसहमति से बनाएं, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट्स उसमें हमने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है और वो जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ जमा करनी होती है, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है संस्था की ऑडिट वगैरह नियमित रूप से हो सके। तो इन सब को देखते हुए इस प्रकार की चर्चाएं चली। उसमें काफ़ी बार हम सब ने ये प्रयास किया कि सर्वसहमति से किसी न किसी को प्रधान बना दिया जाए, लेकिन हमारे चाहते हुए भी ये सब निर्णय नहीं हो पाया और कुछ राजनीतिक बातें इस प्रकार की चली कि धीरे धीरे ये संस्था राजनीतिक भेंट चढ़ने लगी और अनेक प्रकार की बातें इसमें इंक्लूड होती चली गई और ये सर्वसहमति पर जो प्रधान बनाने वाली बात थी उससे नहीं चढ़ पाई। उसके बाद में जब भी मंदिर कमेटी के प्रधान ने कहा कि मीटिंग होगी, हम वहाँ गए। मैं एज ए मेंबर होने के नाते भी और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते दोनों तरफ से मैं वहाँ गया और मैंने हमेशा एक ही बात कही कि गाँव में भाईचारा के हिसाब से जिसको भी आप उचित समझो उसको प्रधान बनाकर इसके आगे की जो रूपरेखा है उसको पूरा किया जाए। लेकिन आखिरकार बार बार ये सब चीज़ नहीं कहने के बाद में जब कुछ साथियों ने इसका शिविर का आयोजन किया, उसके समापन पर जब मैं वहाँ गया तो कुछ साथियों ने इस प्रकार के विचार रखे कि श्याम मंदिर का यह निर्माण होना चाहिए और आप इस बात की जो है आज्ञा दें ग्राम पंचायत की कहाँ इसका निर्माण हो। तो हमने इस बात के लिए ये किया कि भाई जो बाबा ज्ञानगिरी का आश्रम है वहाँ पंचायत की इस बारे सहमति है कि भाई आप वहाँ मंदिर बनाएं
तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और बाकी जो संस्था के जो मेंबर हैं उनसे एक बारे आप विचार करो, क्योंकि आप सारे यहाँ हाजिर नहीं हो। जो नहीं है उनसे टेलीफोन में या मैसेज से या जैसे भी आप 1-2 रोज़ में इस बारे विचार कर लो। हमारी तरफ से कोई इसमें एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में इस बारे में बता देंगे। और जो सतपाल जिनके कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने एक मैसेज बनाकर, जो मंदिर कमेटी का एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें वो मैसेज डाला गया कि इस प्रकार से कार्यक्रम होगा। तो 2 दिन के अंदर किसी का कोई एतराज़ नहीं आया। 2 दिन के बाद में मैंने प्रधान जी से बात करी कि क्या आप सब की बात हो गई, किसी का कोई वैचारिक मतभेद हो, अन्य कोई बात हो, या फिर इसको गांव का जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल दें और इसकी बुनियादी करवाई जाए। तो उन्होंने इस बात की सहमति दी कि आप इसकी वो करवाओ और ये सब चीज़ फाइनल है, किसी मेंबर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने उस आधार पर उस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे उसके गांव में बुनियादी हुई और इस सोशल मीडिया ग्रुप में डाला गया, उसके तुरंत बाद में उसके अनेक साथियों ने उसका विरोध करना शुरू किया, उसके लिए आपत्ति जताई, बार बार प्रधान पर इस बात का दबाव बनाया कि इस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। हालात जब होली का प्रोग्राम था तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले गए कि कमेटी में वैचारिक मतभेद बढ़ते चले गए, एक दूसरे का तनाव बढ़ता चला गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते चले गए। बार बार समझाने के माध्यम से ग्राम पंचायत ने बार बार कोशिश करी कि इस बात को ख़त्म किया जाए, लेकिन हमारे लाख प्रयास करने के बाद में वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। लास्ट में हमने ग्राम पंचायत ने फैसला लिया कि भाई इस स्थिति को देखते हुए हम मंदिर पर किसी भी कमेटी को हम अलाउड नहीं करेंगे। हमारी पंचायत की तरफ से कोई कमेटी हमें मान्य नहीं है। और आगे की जो भी रूपरेखा है वो ग्राम पंचायत, सरपंच, पंच अपने हिसाब से प्रशासनिक रूप से हम उसको देखने का कार्य करेंगे। उसके बाद में बहुत से लोगों ने इस बात की आपत्ति जताई कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। जो भी है, हो सकता है कि बहुत से लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती, पंचायत एक्ट की जानकारी ना हो, हमें उस बारे में कोई उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अनेक विचार रखे। तब जब इस संस्था को हमने ये कहा कि भाई मंदिर पर आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, उसके बाद में मैंने कहा कि भैया आपने जो पीछे की क्या क्या कार्रवाई पूरी कर रखी है, आप पहले ग्राम पंचायत को ही दिखाओ कि आपने संस्था का ऑडिट करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, आपकी कैश बुक पूरी है कि नहीं है, आपकी कार्रवाई रजिस्टर पूरा है कि नहीं है, आपने ऑडिट करवा रखी है कि नहीं करवा रखी। आप इस बारे आओ, बैठ के बातचीत करेंगे। और उसके बाद में दोबारा से इस कमेटी में पदाधिकारियों को चेंज करके हम फिर अनुमति दे देंगे कि आप मंदिर में दोबारा से आप एक्टिविटीज़ करें। उसके बाद में प्रधान जी ने मेरे पास रिपोर्ट भिजवाया। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो उसमें अनेकों खामियां मिली। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। और खामियां मिली तो मैंने उनको कहा कि संस्था में आपने बहुत ज़्यादा इसमें कमियां हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो संस्था आपने बना रखी है मेरे अब तक नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। इससे पहले जब भी मीटिंग होती थी आपको हर बार बोला जाता था कि कमेटी की मीटिंग में, पंचायत की मीटिंग में आप ये सब रिकॉर्ड लेके आए, लेकिन आज तक नहीं लाए। आज आपने पहली बार ये रिकॉर्ड दिया है और इसमें बहुत खामियां हैं। जो संस्था आपने बना रखी है इसका ग्राम पंचायत से और मंदिर कमेटी से कोई लिंक नहीं है। आप इस संस्था को सर्वसहमति से क्लोज कर दें, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप एक प्रस्ताव करके इसका भेज दें। उसके बाद में हम मंदिर की देख रेख के लिए गांव की सामाजिक मंदिर कमेटी बनाएंगे। जिस प्रकार से मंदिर कमेटियां होती हैं, आपकी ये संस्था जो बाबा ज्ञानगिरी जन सेवा ट्रस्ट बना हुआ है, इसमें कहीं भी ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था बनती है, मैं आप बताना चाहता हूँ तो उसका एक संविधान टाइप हो क्या आता है कि आप जो संस्था बना रहे हो वो क्या कार्य कर सकती है। जिस प्रकार से हमारे देश के संविधान से देश चलता है, उसी प्रकार संस्था का भी संविधान मिलता है जो इस प्रकार से होता है। और ये हमारी जो इन्होंने संस्था बना रखी थी उसका संविधान है। इससे इसके 3 पेज हैं संविधान के। इसमें कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है कि ये कमेटी माजरा कला के बाबा ज्ञानगिरी मंदिर की है। इसमें जो भी लाइनें हैं वो मैं आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा, अगर किसी साथी ने वो देखनी हो। ये एक एनजीओ टाइप एक संस्था बनी हुई है, जैसे अपना है वैसे बाबा ज्ञानगिरी जन सेवा ट्रस्ट। ये एक सोसाइटी नारनौल से रजिस्ट्रेशन है जिसका मंदिर से ग्राम पंचायत से कोई लाइन नहीं। मैंने इनको बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको क्लोज कर देंगे, जो भी हिसाब किताब है और पंचायत के हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद में लगातार 1 महीने बातचीत चलती रही तो बहुत सी इसमें खामियां थी,
लेकिन मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा कि मैंने गांव के बीच में साजने नहीं करी। मैं नहीं चाहता था कि गांव का भाईचारा बिगड़े। जो लोग दान दे रहे हैं उनकी श्रद्धा मंदिर के प्रति कम हो, और हमारी भी कहीं ना कहीं उसमें छवि गांव की, बाहर गांव की बात चाहे तो उसमें खराब होती है। तो मैंने सोचा है कि इन छोटी मोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं और इनसे चार्ज लेके आगे गांव के जो भी सम्मानित आदमी हैं उनकी हम कमेटी बना के सुचारू रूप से काम करेंगे। उसके बाद में प्रधान से निरंतर हमने कहा कि भी आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्लियर करें, लेकिन बार बार मैसेज देने के बाद में लगभग उन्होंने 1 महीने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है लोगों को वहाँ इकट्ठा करूँगा, मैं गांव के लोगों को बुलाएंगे, मेंबर्स को बुलाएंगे। हमने कहा कि भाई आप किसी को भी बुला लो, जिस प्रशासनिक अधिकारी को बुलाना चाहते हो उसको बुला लो, ग्राम पंचायत को बुला लो, ग्राम मेंबर को बुला लो, गांव के लोगों को बुला लो, किसी को भी बुला लो। जो बात जायज़ है उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। जहां आप ये बात कहना चाहते हो हम कह देंगे, जो कमियां हैं हम कह देंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये जो कमेटी मेंबर थे उनमें ये बात बीच में हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जितनी बात फैलेगी उतनी इसका जो है बात दूर तक जाएगी। उनका ठीक है, एक समय और जो है स्थान निर्धारित कर दिया गया कि इतने बजे वहाँ आप आ जाओ। जब ग्राम पंचायत के सभी मेंबर्स और पूरा जो है ग्राम पंचायत वहाँ चार्ज लेने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो इस संस्था के सचिव हैं, इसमें मुख्य तीन पदाधिकारी होते हैं। इसमें सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रधान। जो सचिव हैं सतवीर जी, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का आपको वो नहीं देंगे। मैंने उस बाबा ज्ञानगिरी मंदिर पर ही बैठ के ये बात कही थी कि आप मत दो, हमें इस संस्था से कोई एतराज़ नहीं है। आपकी ये जो संस्था है इसका मंदिर कमेटी से, माजरा कला पंचायत से, माजरा कला गांव से कोई लिंक लाइजन नहीं है। आपने ये संस्था जो बना रखी है, ये आपने जनसेवा का ये जो है ना बाबा ज्ञानगिरी के नाम से ट्रस्ट बना रखा है, इसका संविधान में जो कार्य है जो आप कर सकते हैं वो इस चीज़ में नहीं है। ना आपका यहाँ मंदिर कमेटी से, इस होल से, इससे कोई लाइज नहीं है। आप इसको कहीं भी चला सकते हो, लेकिन आप इसकी ऑडिट वगैरह करा लो, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। हमें जो ये पंचायत की जो संपत्ति है, क्योंकि मंदिर पंचायत में बना हुआ है, मंदिर का जो होल है वो पंचायती है, और पंचायत की जो संपत्ति है उसकी देख रेख करने का संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। और उसमें कोई गलत बात होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी पंचायत की होती है। तो हमने कहा कि इस चीज़ की जिम्मेवारी हमारे पे है, आप इस चीज़ को यहाँ से खाली करो। और आपने ये संस्था की कहीं भी ऑडिट करवानी है, कहीं भी इससे संबंधित कोई अपील करनी है, कहीं भी कोई इंक्वायरी करवानी है, या आपने संस्था चलानी, अन्य कुछ भी आपने करवाना, आप हमारी तरफ से फ्री हो। बाकी हम आपकी कोई भी गतिविधि माजरा कला के सरकारी जगह पर, सरकारी ज़मीन पर, सरकारी भवन पर हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये वहाँ 15-20 आदमी थे, उनके बीच में मैंने स्पष्ट ही कहा था। उन्होंने लास्ट ये कहा कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इस संस्था के नहीं देंगे और हम इसका जो भी करेंगे अपना प्रोसेस करेंगे। हमें कहा कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स मत दो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। इस संस्था को आप जहाँ चलाओ, इस संस्था का जो भी इंक्वायरी करवानी है आपने करवाओ, लेकिन यहाँ जो पंचायत का जो सिस्टम है उससे आप दूर हो, यहाँ आपकी कोई वो सिस्टम नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने, जो हमारे सचिव हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स मेरे को दो। संस्था के जो डॉक्यूमेंट्स थे हमने उनको दे दिए। उनको कहा कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स लो और ये जो भी आपका आगे की जो आप उचित समझे वो कार्रवाई आप करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये फैसला होके वहाँ से आ गए। हमने वो बात तब भी किसी के आगे उजागर नहीं करी कि संस्था में क्या कमियाँ थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले वही साथी एसडीएम महोदय को शिकायत दे के आए हैं। उन शिकायत पे उन्होंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और क्या उसमें लिखा है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, कैसे शिकायत दी जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि माजरा कला मंदिर कमेटी में हो रही अनियमितताओं के बारे में। देखो, ये मैंने नहीं लिखा, ये जो लिखा है उनके मैं नाम बता दूंगा। उन्होंने लिखा है कि माजरा कला मंदिर कमेटी में अनियमितताओं के बारे में, जबकि वो मंदिर कमेटी नहीं है। वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो एक समिति है जिसका मंदिर से कोई लिंक लाइज नहीं। अनियमितताओं के बारे में उन्होंने लिखा है कि मंदिर कमेटी का निर्माण वर्ष 2021 में हुआ, ग्राम के लोगों के सहमति से हुआ, और सर्व में इसमें इतने मेंबर थे, बाद में धीरे धीरे मेंबर बढ़ गए। वो एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि कोई भी संस्था में जो फाउंडर मेंबर होता है वो 11,000 रुपये डोनेशन दो और उसका सर्वसहमति इस प्रस्ताव डाला जाता है। इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है कि बढ़ गए, ऐसे नहीं बढ़ते, पहले उनका प्रस्ताव होता है और 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पास होगा तो मेंबर बढ़ेंगे। यानी आप किसी को बेवकूफ़ मत बनाएं।
तो इन्होंने लिखा है कि 11,000 रुपये की संख्या बढ़ती गई। वो आप लोगों ने बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई। आप लोगों ने, प्रधान ने, सचिव ने, कोषाध्यक्ष ने पिछले 2 साल से आप लोगों ने साइन करवाए, 5-7 आदमियों ने उसकी ऑडिट करवाई, आप लोगों ने वो आगे भेजा और उसके हिसाब से संख्या बढ़ी। और वो रजिस्टर मेंशन है कि किस किस ने साइन की। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भी इस मंदिर कमेटी में 50-60 लाख का डोनेशन आया, जो भी आया मैं मानता हूँ कि काफ़ी दान आया, कोई उस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मार्च माह में सरपंच ने अचानक मंदिर कमेटी को बिना मीटिंग बुलाए, बिना पंचायत घरे इन्होंने कहा कि भंग कर दी। वो भंग क्यों करी मैं आपको बता दिया है, दोबारा मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने कहा कि सरपंच शुरू से इस कमेटी का मेंबर है, मैं मान रहा हूँ कि मैं तो मेंबर इसलिए बना था कि उस समय जब वहाँ मीटिंग हुई तो स्टार्टिंग में क्या था, इसके रजिस्ट्रेशन के 11,000 रुपये देने होते हैं। उस समय कोई देने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मेरे 11,000 रुपये मेरा चेक ले लो, आप एज ए इसका कहीं गठन करवाओ, अच्छा गांव में होना चाहिए। फिर भी एक चेक कम पड़ रहा था। उस समय पवन सनव सजन साहब जो मेरे पास कार्यरत था, उन्होंने उसका मैंने 11,000 रुपये का चेक दिवाया कि संख्या कम नहीं पड़नी चाहिए, बाद में मेंबर चेक कर लेना, आप इनका चेक ले लो और इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ। नहीं तो उनको मेंबर बनने का वो उसमें कोई वो नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे बारे में लिखा, सरपंच प्रतिनिधि ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है ना उस कमेटी को भंग कर दिया। मैंने कह रहा हूँ कि हमने वो भंग कराया था, मंदिर कमेटी को भंग किया था, न कि आपकी संस्था को। आप वो लिख रहा है कि इसमें क्या क्या अनियमितताएं हैं इस संस्था में। कमेटी नंबर 1 लिखा, कमेटी में हुए प्रस्ताव के हिसाब से मंदिर में कोई भी सामान नहीं आया। ये अनियमितताएं आपने पढ़ ली है, उन्होंने लिखी हैं। ये अनियमितताएं हुई हैं, मैं मान रहा हूँ। लेकिन लिख कौन रहा है, इसका दूसरे पेज पे कौन लिख रहा है? जो कमेटी सचिव उन्होंने इस पर साइन कर रखे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं। कमेटी का सचिव ये बात कह रहा है कि अनियमितताएं हुई हैं, और कमेटी की ऑडिट करवाने की, कमेटी के संभालने की जिम्मेवारी सचिव पे है। और सचिव इस पे लिखा हुआ है, इस पे लेटर पे, कि सचिव ये कह रहा है कि इसमें अनियमित, अरे अनियमित है तो आप ठीक करो ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या मतलब हुआ कि कमी आपकी संस्था में पदाधिकारी, आप एसडीएम को कह रहे हो ठीक कराओ। एसडीएम क्या तुम्हारा नौकर लग रहा है जो आपके उसको ठीक करवाएगा? ये बताओ, संस्था आप चला रहे हो, आप उसको ठीक कराओ। ये बात साहब ने भी आपको बोल दी होगी। उसमें ये उनके साइन है, इसमें जिन के साइन में बताता हूँ, इसमें पूर्व सरपंच बाबूलाल के साइन है, वो खुद कमेटी के मेंबर हैं। इसमें मनोज शर्मा के साइन है, वो खुद कमेटी के मेंबर हैं। इसमें शंकर शर्मा के साइन है, वो खुद कमेटी के मेंबर थे। इसमें सतवीर सचिव के साइन है, वो ऑलरेडी सचिव हैं, उनके साइन है। इसके अलावा इसमें रोशनलाल जी के साइन है, वो ऑलरेडी इसके फाउंडर मेंबर हैं। यानी इसमें 10 के आसपास उन लोगों के साइन है जो संस्था के मेंबर है। और संस्था के मेंबर ये कह रहे हैं कि कमेटी में, संस्था में अनियमितताएं हुई हैं। उनकी बात लाख टके की ठीक है, लेकिन इसमें एक बात दिक्कत ये आ रही कि वही मेंबर है और वो ये कह रहे हैं अनियमितताएं हुई। चलो उनकी बात मान ले कि अनियमितताएं कर दी। अनियमितताएं किसने कर दी? भाई प्रधान ने, कोषाध्यक्ष ने कर दी। ये बात 9 लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन सचिव जो सतवीर जी हैं वो कैसे कह सकते हैं कि अनियमितताएं हुई हैं? क्योंकि ऑडिट में उनके साइन है। ये देखो, मैं आपको ऑडिट दिखाता हूँ, ऑडिट का फॉर्म, इसमें 3 लोगों के साइन है। ये जो साइन है, ये सतवीर जी के साइन है ऑडिट के ऊपर। ये जो संस्था का सचिव ऑडिट करवा रहा है, वो ही सचिव ये कह रहा है कि संस्था पे अनियमितताएं हुई। यानी आपके द्वारा करे हुए गलत काम को आप खुद वहां जाके साबित कर रहे हो कि हमने अनियमितताएं करी हैं। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन लगाने के बाद में कल आपने मीडिया के सामने बयान दिया, उसमें आपने कहीं भी नहीं कहा कि भाई हम एसडीएम के पास इसलिए आए रहे कि कमेटी में अनियमितताएं हुई हैं। उसमें आप प्रवक्ता बने हुए हो तो आप ये कहो ना भी कमेटी में अनियमितताएं हुई हैं। और आप खुद सेक्रेटरी होते हुए और वहां आप क्या करे होगी कि सरपंच ने कमेटी को भंग कर दिया। मैंने मंदिर कमेटी को भंग किया था जब ये आपने वहां डॉक्यूमेंट्स दिखाए प्रधान ने, जब ये पता चला कि इस संस्था का माजरा मंदिर से, माजरा कला से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने मंदिर में बैठ के ये कह दिया था कि ये संस्था के डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, इस संस्था के आप ऑडिट करवा के कहीं भी चला लेना। माजरा कला और माजरा मंदिर से इसका कोई संपर्क नहीं है। बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तो ये बात इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी संस्था की ऑडिट कराओ, कहीं भी चलाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मंदिर में इस चीज का कोई अधिकार नहीं है कि आप ये सोचो कि मंदिर पे वो करेंगे। मंदिर निर्माण से या मंदिर की कोई प्रक्रिया ग्राम पंचायत से आपका इस संस्था का कोई लिंक नहीं है। इसमें आप लिख रहे हो ये बात। दूसरा आपने लिखा है, इसमें एक प्रोजेक्ट का जिक्र और किया है आपने कि जंगलात में 10 करोड़ रुपए का, वो आपने गलत लिखा है, वो 15 करोड़ का था, 5 करोड़ कम मत करो। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट हुआ,
उसमें 400-500 पेड़ सरपंच के माध्यम से काट दिए गए। भाई पेड़ काटे, डिपार्टमेंट ने काम किया, डिपार्टमेंट ने परमिशन ली, कुछ भी किया, उनकी लाइबिलिटी है। आप उनके खिलाफ आप लोगों ने पहले भी शिकायत की थी, ये शिकायत ऑलरेडी 1 साल पहले हो चुकी, उस पर जो होना था वो हो लिया, अब इसका कोई मैटर नहीं बचा था। ये मंदिर कमेटी का उन पेड़ों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप इसमें लिख रहे हो कि भाई एक होल है जो ना सरपंच ने उन लेबर वालों को किराए पे दे दिया और उसका किराया मंदिर कमेटी में नहीं जमा हुआ। अरे यार आप अजीब बात कर रहे हो, अनपढ़ पटवारी बस्ता बारी। वो होल ग्राम पंचायत माजरा कला का है, न कि मंदिर कमेटी का। वो सरकारी होल है और ग्राम पंचायत माजरा कला के पास उसके 100% राइट है कि वो अपने किसी भी कार्य में उसको यूज कर सकता है। आपने किसने कहा कि वो मंदिर कमेटी का होल है? मंदिर कमेटी को ग्राम पंचायत उसका किस बात का किराया देगी? आप पहले ये बात देखिए कि होल किसका है, किसकी जमीन पर बना हुआ है। पूरा मंदिर ग्राम पंचायत माजरा कला की जमीन पर बना हुआ है, ना कि आपके ट्रस्ट की जमीन पर बना हुआ है। जो होल है वो पंचायती है, उसके नीचे जो जमीन है वो पंचायत की जमीन है। तो आपका इस पे कोई राइट नहीं है कि मंदिर कमेटी पंचायत से हो ले। ये मैं आप लोग जो आप ये खराब कर रहे हो ना कि वो लेबर डांट दी। ग्राम पंचायत माजरा कला अपनी सुविधा के लिए सरकारी कार्य की किसी भी कार्य में उसको यूज कर सकती है, उसके 100% राइट। आपके पास उसका कोई अधिकार नहीं है आपकी संस्था के पास कि आप उसमें, तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मंदिर किस जमीन में बना हुआ है, होल किस जमीन में बना हुआ है, कहाँ से उसकी ग्रांट आई हुई है, किस डिपार्टमेंट ने वो बनाया है, वो सरकारी है मेरे भाई। इस बात की आप जानकारी रखो। तो ये 2 बातें आपने इंक्लूड करी, ये दोनों बातें बता दी गई। इसका इस कमेटी से कोई लाइजन नहीं है। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सतबीर भाई बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि भाई जो है ना हम मतलब इसकी अनियमितताएं, आप कह रहे हो कि अनियमितताएं पूरी करो। अनियमितताएं पूरी करने की जिम्मेवारी आपकी है। और आप एसडीएम महोदय के पास गए थे तो आपको ये कहना था, पहली बात तो आप कह नहीं सकते, और जो साथी भी गए हुए थे पहली बात तो साइन किए थे वो गए नहीं, उन्होंने ये कहना था कि इस संस्था में अनियमितताएं हुई हैं और क्या अनियमितताएं हुई हैं और क्यों बंद करी थी वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने मार्च में इस संस्था को देखा तो मैंने पाया कि इसके रजिस्टर में जो ऑडिट करवाते हैं, जिसपे प्रधान, ये ऑडिट वाला फॉर्म दिखा दूं, प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष ऑडिट करने से पहले प्रस्ताव डाला जाता है। वो कार्रवाई सतबीर सचिव के पास आज भी है। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो उस मंदिर में आप आ जाना और जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। उसमें प्रस्ताव में ये लिखा हुआ है 2023-24 की ऑडिट में भी 22-23 की भी प्रस्ताव में कि इस संस्था ने गांव में 3 वाटर कूलर लगवाए, इस संस्था ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, इस संस्था ने योग शिविर लगवाए, इस संस्था ने गरीब महाराजों को, लोगों को कंबल बांटे। अरे आज तक कोई भी ग्रामवासी ये कह दे कि इस बाबा ज्ञानगिरी जनसेवा ट्रस्ट ने कहीं भी वाटर कूलर लगवाए हैं। गांव में 3 वाटर कूलर लगे हुए हैं, जो एक हमने लगवाया, दूसरा पूर्व सरपंच का लगाया हुआ और तीसरा अभी साहब ने लगवाया। 3 जगह 3 वाटर कूलर हैं। आज तक इस संस्था ने कहाँ वाटर कूलर लगवाए? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रजिस्टर मंगवाओ और गांव की मीटिंग करो। अगर ये रजिस्टर में ये बात नहीं मिले ना तो मैं 51 लाख रुपए गांव को मैं जुर्माना मैं मेरी तरफ से दूंगा, अगर ये बातें उसमें नहीं मिले तो। ये बात उसमें लिखी हुई है, ये चारों बात लिखी हुई है जो नहीं हुआ। उसमें कम्बल बांटने का जिक्र है। कभी भी कम्बल, जब 27 जनवरी का प्रोग्राम होता है, कभी भी कमेटी ने कम्बल नहीं बांटे। कम्बल वो बांटता है जिसको चीफ गेस्ट बनाया जाता है, जिसमें मैंने भी बहुत बार कम्बल बांटे हैं, ठीक है। और ना इस संस्था ने वाटर कूलर लगवाए, ना इस संस्था ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित किया मैंने अपने निजी कोष से। जितने भी हमारे कार्यकाल के दौरान जो भी, चाहे हेल्थ में हो, चाहे खेलों में हो, चाहे जो भी प्रतिभागी आए हैं किसी भी, उसको हमने 21,000 रुपये, 11,000 रुपये, 5100 रुपये का हमने सम्मानित किया। आप एक खिलाड़ी का नाम बताओ जिसको आपने सम्मानित किया हो। आपने एक वाटर कूलर दिखा दो जो आपने लगवाया हो। आपने लिखा कि खेल कूद प्रतियोगिता हमने करवाई। खेल कूद प्रतियोगिता गांव में सिर्फ एक बार हुई थी, जो आपने नहीं करवाई। इतना झूठा परफॉर्मा आप उसमें भर रहे हो। ये उस आपके रजिस्टर में, जो सतवीर जी के पास रजिस्टर है, उसमें लिखा हुआ है और इन्होंने उसकी ऑडिट करवा रखी है। अब बाकी ऑडिट बाकी है, लेकिन पीछे 2 साल की करवा रखी है। अगर ये बात नहीं लिखी हुई हो तो जो गांव
जुर्माना लगाए, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। लेकिन गलत काम मैं गांव में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जब मुझे ये बात पता चली, मैंने तुरंत इस चीज़ को भंग किया था और आज भी उस बात पर अड़िग हूँ। दूसरी बात, ये संस्था पर्ची काटती थी, मैं किसी और का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे को गवाह बनाना मेरी आदत नहीं है। इन्होंने डबल पर्चियाँ छपा रखी थी। इस पे देख लो आप, बाबा ज्ञानगिरी जन सेवा ट्रस्ट, इसका नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ है। इसके अलावा ये मेरी 21,000 रुपये की रसीद है मेरी स्वयं की, ठीक है। इसके अलावा ये छोटी पर्चियाँ छपी हुई हैं अलग से, जिसमें लिखा हुआ है बाबा ज्ञानगिरी महाराज आश्रम माजरा कला, प्रधान और प्रधान के मोबाइल नंबर। और इस पर्ची में और उस पर्ची में दोनों में डिफरेंस है। और ये पर्चियों की मैं आपको बात बताता हूँ कि हर साल में 3-4 बार मैं मंदिर पर डोनेशन देता हूँ और हर बार ये लेते हैं। मैंने पीछे 1-1.5 साल पहले मैंने कहा कि भाई जो भी आपने पैसा लिया है उसका डोनेशन कि मेरे को पर्चियाँ दो, कम से कम मेरे पास होनी चाहिए रिकॉर्ड के लिए। तो इन्होंने मेरे को पर्चियाँ काट के दी, जो एक इतनी बड़ी जो अलग स्टाइल की है, ये दूसरी है जिसमें ट्रस्ट का नाम नहीं है। ये एक पर्ची नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग हैं जो 21 हज़ार की लगभग हैं सारी, ये 6 अलग हैं। उसके बाद में फिर इनकी बड़ी पर्ची आ जाती है जिसमें जन सेवा ट्रस्ट लिखा हुआ है, 1 2 3। उसके अलावा एक पर्ची ये छपा रखी है अलग से, ये मेरी इन्होंने 5100 की यार, ये जो उस पर छोटे प्रोग्राम होते हैं उनके हैं, ये काट रखी। एक संस्था की 3 स्टाइल की पर्चियाँ। मैंने आज तक ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गांव का भाईचारा बिगड़े और इस प्रकार की बात उजागर हूँ। पीछे जब ये पर्चियाँ मेरे सामने आई तो मैंने जो सरपाल जी उनको बताया कि भाई इन पर्चियों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। और एक बात मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, पूरे ग्रामवासियों के सामने, अगर इन पर्चियों का ये पर्चियाँ जब पाड़ती हैं आधा रिकॉर्ड कमेटी के पास रह जाता है। अगर ये इनके पीछे का रिकॉर्ड ला दें, ये 2,07,500 रुपये की, बाकी मेरी पर्चियाँ अभी मिली नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए की बाकी हैं। 2,07,000 रुपये मेरी हैं, जिसमें भाई प्रदीप यादव के अलग हैं। 2,07,500 रुपये की मेरे हैं। किसी साथी को देखनी हो व्हाट्सएप कर दूंगा। ये पर्चे मेरे अकेले की हैं डोनेशन दी हुई। अगर ये इनके पीछे का रिकॉर्ड ला के दे दें तो जो गांव मेरे को जुर्माना दे मैं उसके लिए तैयार हूँ। पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि इनके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं और तो गांव की क्या बात करूँ, लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई कि इस बात से गांव का तनाव बढ़ेगा। लेकिन जब कल ये एसडीएम के गए हैं तो ये सब बातें बतानी जरूरी हो जाती हैं कि मेरे को ये 3-3 प्रकार की पर्चियाँ दे रहे हैं। एक पर जन सेवा ट्रस्ट लिखा हुआ है, एक पर बाबा ज्ञानगिरी का, और दूसरी बात ये है कि ये कैश नहीं है, ऑनलाइन। देखो इस पर ऑनलाइन लिखा हुआ है। ये 21,000 रुपये ऑनलाइन जन सेवा ट्रस्ट में डले हैं और पर्ची काट रखी वैसी बगैर रिकॉर्ड वाली। और ये एक नहीं, काफ़ी पर्चियाँ हैं 21,000 रुपये की। अगर ये इस कैश का जमा करवाएगा, रिकॉर्ड लेके दिखा दें, इन पर्चियों का रिकॉर्ड लेगा दिखा दें, तो जो काम कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे किसी की छवि खराब करना बेकार है। मैंने संस्था के लिए मना कर दिया था कि आपकी ये फर्जी संस्था जो आपने बना रखी है, ये गांव में हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मेरे पास इसके सारे फर्जी जो आपने काम किए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने पिछले 2 साल से इस संस्था की ऑडिट नहीं करवाई है, और जो ऑडिट करवाई है, एक संस्था का नियम होता है कि संस्था में अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास डोनेशन आता है तो आपको उसको बैंक में जमा करवाना पड़ता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज तक इस संस्था ने अगर डोनेशन आया हुआ पैसा अकाउंट में जमा करवाया हो तो सारा फर्जी काम कर रखा है। कैश बुक रजिस्टर जो मैंने देखा था इनका बना कर, उसमें ये उसका इतना आया, उसका, अरे हमें क्या पता चला किसका कितना आया कि नहीं आया। आपने तो सीधा बता दिया इतना है, इतना खर्च कर दिया। एक संस्था में अगर 500 रुपये भी किसी को दिया जाता है तो उसका वोचर लगता है 500 रुपये का भी, और वो फलाने आदमी को दिया, वोचर फाइल बनती है। अगर इनके पास 90% इनके पास वोचर नहीं है, मिल जाएंगे 10%, वो भी मैं नहीं कह सकता है कि नहीं है, लेकिन 90% किसको पेमेंट दी उसके वोचर नहीं है। और जो भी पेमेंट होती है, किसी भी आदमी को पेमेंट दी जाती है तो उसका प्रस्ताव किया जाता है। किसी को चेक काट के दे रहे हैं, अगर हम किसी को 20,000 रुपये तक कैश दे सकते हैं, 20,000 रुपये से ऊपर अगर किसी को कैश दे रहे हैं तो उसका चेक बनाया जाता है और उसका सर्वसहमति से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है। आज तक जब से संस्था बनी है और आज तक अगर एक भी चेक इन्होंने
मीटिंग करके साइन करवा के दिया हो 3 व्यक्तियों ने, कोषाध्यक्ष ने, सचिव ने और प्रधान ने, तीनों ने अपने साइन करके, और उसको जिस पे बैंक के 2 व्यक्तियों के साइन है, मुझे नहीं पता तीनों अथोराइज है वैसे, तो इन्होंने सीधा चेक काट के दिया है। किसी भी चेक के लिए आज संस्था में नियम है कि 20,000 रुपये से ऊपर चेक दे रहे हैं तो उसकी मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में रखा जाएगा कि आज हमें इन लोगों की पेमेंट देनी है, सर्वसहमति से विचार किया जाए, सर्वसहमति से प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद में उसका चेक काट के दिया। पेवर फर्जीवाड़ा चला है 4 साल तक। एक भी प्रस्ताव मुझे ला के दिखा दो जो आप कहोगे मुझे मंजूर है, कि कोई प्रस्ताव नहीं किया इस संस्था ने, वो सीधा चेक काट के उन पार्टियों को जो दे दिया। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? सतवीर भाई, आप बार बार कल कह रहे थे कि क्या फर्जीवाड़ा है, क्या फर्जीवाड़ा है इसमें, और क्या आप ज्यादा उजागर कराओगे? आप खुद शिकायत कर रहे हो और खुद आपको ऑडिट करने की जिम्मेवारी आपकी है भाई। आप संस्था के सचिव हो और खुद ही शिकायत कर रहे हो, फिर आप ये कह रहे हो कि भाई इसमें ये अनियमितता है तो आप पूरी करो। अनियमितता है आपकी जिम्मेवारी है, एसडीएम साहब आपकी थोड़ी अनियमितता पूरी करेंगे। आपने ऑडिट करवाई ना, कभी कोई पर्ची लगाई ना, कभी कोई वोचर फाइल बनाई ना, कभी कोई कैश बुक पूरी करी ना, कहाँ आपने 3-3 वाटर कूलर लगा दी, कहाँ आपने खेल प्रतियोगिताएं करवा दी। एक भी काम मुझे मौके पे दिखा दो जो आप कहोगे मुझे मंजूर है। कहाँ आपने कमल वितरित कर दिए? आप कह रहे हो कि उस हॉल का हम आपको किराया दे मंदिर कमेटी का, आपको ये तक नहीं पता कि हॉल है किसका है, जमीन किसकी है। बगैर जानकारी के आप जो है ना इस प्रकार के एलिगेशन उस पर लगा रहे हो। मैं ये सब बातें आप लोगों के बीच में नहीं बताना चाहता था। ये जो प्रोजेक्ट का आप बार बार जिक्र कर रहे हो, उस पर पेड़, ये मैंने बड़ी मुश्किल से काम में इसको लेके आया था और इस पर इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भविष्य में आपको पता है इसका कितना, आज बहुत सी पंचायतें आ गई, बहुत से सरपंच आ गए, आज तक किसी ने करवाया क्या? ये वही माजरा का लगाम है जिसमें रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक लोग पानी का वेट करते थे पीने के लिए, और 7-7 दिन तक मोटर जल जाती थी, कोई बंधवाने वाला नहीं था। पूर्व में भी पंचायतें रही हैं, लेकिन आज एक बुजुर्ग आदमी भी, एक महिला भी रात को भी फोन कर देती है पानी के लिए, हम उनकी बात भी सुनते हैं। आप इस बड़े बड़े माहौल को 2-4 व्यक्ति जो खराब करना चाह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये अच्छे नहीं है। इससे गांव की भी छवि खराब होती है और सबकी छवि खराब होती है। इस संस्था में जो गलत काम हुए मैंने आपके सामने सब सार्वजनिक कर दिए हैं। अगर मैंने जो इस वीडियो में बात बताई वो एक भी झूठी लग जाए तो जो आप गांव मुझे जुर्माना देना चाहेगा मैं उसके लिए मंजूर हूँ, कभी भी गांव मुझे बुलाए। लेकिन इस प्रकार का फर्जीवाड़ा मैं गांव में बिल्कुल नहीं होने दूंगा, गलत काम होने नहीं दूंगा और सही काम को रुकने नहीं दूंगा। ईमानदारी से काम करेंगे, गलत काम होगा उसको हम 100% रुकवाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप लोगों की संस्था में पेवर अनियमितताएं हैं, ये पर्ची मेरे हाथ में है, इनका अगर रिकॉर्ड ला के दे दो, कैश बुक में जो पैसा जमा हुआ है उसका बैंक स्टेटमेंट में अगर आपने जमा करा हुआ कि वो बैंक स्टेटमेंट ला के दे दो, कोई भी वोचर फाइल आप ले के दे दो, कैश बुक अगर आप ओरिजिनल जिस तरीके से होती है उस तरीके से आप दिखा दो, और कार्रवाई रजिस्टर में जो आपने फर्जीवाड़ा कर रखा है वाटर कूलर लगाने का, ये अगर आप साबित कर दो कि कहीं भी वाटर कूलर आपने लगवाए हो तो मेरी जिम्मेवारी है। दूसरी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस संस्था का हमारी पंचायत से मंदिर से कोई लिंक नहीं है। आप इस संस्था को कहीं भी चलाएं, लेकिन इस प्रकार की फर्जी पर्ची अगर गाँव में आपने किसी की भी काटी तो आपके खिलाफ निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। सभी ग्रामवासियों को मेरी बात आप लोगों ने सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।